बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्ना शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदआ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन
व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लिमुअमिनिन वला मुअमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और आक़ाए दो जहान हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पे लातादाद दुरूद व सलाम। हज़रात मोहतरम, मेरे मालिक ने हजरत इंसान की फलाह व बहबूद के लिए जितने भी कवानीन बनाए हैं, जिस कानून को भी किसी भी हवाले से किसी भी ज़ाविये से देखा जाए तो उसमें बेहतरी ही बेहतरी है। कोई ऐसा कानून नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि जिसमें एक तरफ तो बेहतरी हो, खैर हो, और दूसरी तरफ उसमें इंसानियत को नुकसान पहुँचे। ऐसा कोई कानून नहीं है। ये कानून हमारी अपनी समझ के मुताबिक जब से हमने शुरू कर दिया इसको सोचना कि ये मेरे लिए बात अच्छी है, ये हमारे लिए बात बुरी है, तब से ये अच्छाई और बुराई निकलना शुरू हो गई। इसमें किसी भी हवाले से दुनियावी हवाले से देख लें, मेरे मालिक के अहकामात जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के ज़रिए हमें पहुँचाए, या शरी जिनका आक़बत के साथ ताल्लुक़ है, कोई एक भी ऐसा कानून नहीं मेरे मालिक का। मुकम्मल भी कर दिया हर चीज़ को। ये नहीं सिर्फ़ के नबी मुहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ़ हम मुसलमानों के ही थे, या किसी एक इलाके या ख़ास कौम की तरफ थे, या अरब की तरफ थे। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, ए नबी पूरी कायनात के लोगों के लिए मैंने आपको भेजा है। सब कुछ मुकम्मल कर दिया, सब कुछ, उसमें कोई इबहाम भी नहीं छोड़ा। इवन के नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा में पूछ लिया था ना, याद है आपको, लोगों से कि हल बल्लगतु, लोगों क्या मैंने सारा पैगाम मेरे मालिक का पहुंचा दिया है? सहाबा ने फरमाया था बला या रसूल अल्लाह कद बल्लगता, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल, आपने हमें हर चीज़ बता दी है। कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा दकीका हमारी ज़िंदगी का कि जिसमें रहनुमाई ना मिलती हो, या नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ना मिलती हो, चाहे वो घरेलू ज़िंदगी है, अज़्वाजी ज़िंदगी है,
मईशत है, कुछ भी है, हर हवाले से हमको रहनुमाई मिलती है। इवन के अहादीस का मुतालिया फरमाएं, सीरत का मुतालिया फरमाएं तो गोया अभी इस राह से गुज़रा है कोई, कहे देती है शोखी नक्शे पाकी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी यहाँ थे, अभी यहाँ थे, ये हुक्म दिया, ये हुक्म माना सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने। ये तो हमारी बदबख्ती समझ लें कि शैतान ने इस कदर हमको बहका दिया कि तुम खुद कुरान नहीं पढ़ सकते, इसकी तालीम हासिल नहीं कर सकते, तुम अहादीस को नहीं पढ़ सकते, इसको नहीं समझ सकते। ये शैतान ने इतना बहका दिया हमको, उसके बहकावे में आए हुए हैं। इसलिए हमें जो मुकर्रब इलल्लाह कवानीन थे उनसे भी हमारी दूरी उरूज पर है। आज ना इब्तिगाई वजहिल्लाह के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसी के लिए भी हम नहीं कर रहे, ये रूटीन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अहबाब, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई इसका इतना सा भी सवाए हमारी ज़हनी तसल्ली के मैंने नमाज पढ़ ली है, मैंने इसके मदद की है, काम अच्छा कर लिया है, ये कर, इसमें जो अंदर जज्बा था ना, जज्बा जो खुलूस, जो अस्सलातु मिअराजुल मोमिन था, वो नहीं है, वो नहीं मिल रहा कहीं भी। ये रूटीन मिल रही है, हज करें, उम्रा कर लें, ज़कातें भी देते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, लेकिन रिटर्न भी चाहते हैं साथ। मैं तो सारी नमाजें पढ़ता हूँ, मैंने तो हज भी किया हुआ है। इनके अगर डेप्थ में जाएं, कभी गहराई में जाएं, जितनी भी मुकर्रब इलल्लाह इबादात हैं हमने उनको बदनाम किया हुआ है। मिसाल के तौर पे सदका, ये सदका खाता है, ये सदका लेता है, तुझे पता भी है सदका है क्या चीज़? मुझे पता है हज करने के बाद उसका सवाब क्या है। या मैं हार पहनाने के लिए या पहनने के लिए हज करने चला जाता, उम्रा करने चला जाता, कि हाजी साहब हर साल 2 उम्रे करते हैं, मकसद तो ये है मेरा। कोई हमारे से बिल्कुल महफूज नहीं, न ज़बान से न हाथ से, जबकि आपका फरमान है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान ही वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हमसे है आज कोई? ब्लड रिलेशन वाला नहीं है, दूसरे तो बड़ी दूर की बात है। बहन भाई नहीं है, भाई भाई नहीं है, बहन बहन नहीं है। एक दूसरे के अपना मतलब हर चीज में, हर चीज में हमारा अपना मतलब आ गया है। मालिक को हम भूल गए। जो मैंने आयत पढ़ी है ना, इंशाअल्लाह तर्जुमा सुनाऊंगा, इसमें मालिक फरमाते हैं कि जो मेरी और मेरे रसूल की बात नहीं मानता, अभी मैं वैसे बता रहा हूँ, तर्जुमा लफ्ज़ ही सुनाऊंगा बाद में। जो मेरी और मेरे रसूल की बात नहीं मानता, नाफरमानी करता है, हकीकतन उससे बड़ा गुमराह बंदा है ही कोई नहीं। ये जो बातें सुनते हैं ना, जहाँ से भी सुने आप, इनको अपने ऊपर अप्लाई किया करें, देखा करें कि मैं क्या हूँ, मैं किधर हूँ। जैसे मैं अमूमन कहता हूँ ना, रात सोते वक्त जब अज़कार अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। जब हम सोते हैं, कुछ अज़कार हैं जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमें मिलते हैं।
उस वक्त पढ़ते पढ़ते अपना एहतसाब किया करें डेली वाइज। आज क्या किया मैंने, कोई नेकी की, नमाज टाइम पे, किसी के साथ, ज़रूरी नहीं होता पैसे ही लगाओ तो होती है नेकी, हमारे पास तो होता भी है तो हम नहीं करते। ज़बान से भी बंदा कर सकता है, किसी के मॉरल सपोर्ट कर सकता है बंदा, किसी को रास्ता दिखा सकता है, बता सकता है। रास्ते से जब मुझे ज़िम्नन बात आई, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि बातु तरीक़ हक़्क़हू, आई बात तो करता चलूँ, लोगों को उनके रास्ते में रुकावटें मत खड़ी करो, रास्ता साफ रखा करो, लोगों की गुज़रगाहें बड़ी साफ रखा करो। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा सवाए इस बात के कि अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमा दे। कोई कुछ नहीं है, ये सब जलालत मालिक की तरफ से है। चाहे कोई हुक्मरान करे, चाहे कोई अपोजिशन लीडर करे, चाहे कोई दूसरा करे, जलील अखीर हमने ही होना है, किसी ने नहीं होना। एक तरफ हम आयतें पढ़ें, फिर डेक लगा के फिर ये सूरतें भी पढ़ें तो सारा कुछ करें, अपोजिशन हो या दूसरा कोई हो, जुलूस निकाले, रास्ते बंद, लोग तंग, और हैं हम क्या, आशिक रसूल हैं हम मुसलमान। मैं यअसिल्लाह व रसूलहू फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, जो अल्लाह और उसकी बात नहीं मानेगा, पंजाबी में कहते हैं बिस्त कर दूंगा मैं उसको, जलील कर दूंगा मैं उन्हें। गुमराह तरीन कौम है वो। अल्लाह हमें उस गुमराह लोगों के तबके से महफूज फरमा। मेरे भाई कुछ नहीं बनने वाला जब तक मैं सीधा नहीं हूँ ना, इनफरादी तौर पे, जिसका हुक्म है मेरे मालिक की तरफ से, कु अनफुसकुम व अहलीकुम, पहले खुद बदलो, खुद बचो, खुद बचाओ, व अहलीकुम, फिर घर वालों को। कैसे? जैसे खुद बचे हो, तरबियत करो उनकी, बच्चों की, बच्चियों की, बीवी को समझाओ, सबको समझाओ, घर सीधा हो गया। गवांडी वो अपने घर को समझाए, उससे साथ वाला मोहल्ला सीधा, इलाका सीधा, वार्ड सीधा, मुल्क सीधा हो गया। मदीना था कि नहीं सीधा? कि नहीं रहते थे वहाँ मुसलमान, जहाँ शैतान भी गली की वो नाली के ऊपर से गुजरता था। उमर जैसे लोग थे जिनको रास्ता देखकर रास्ता बदल जाया करता था, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम खुद शैतान बने हुए। जितने मुकर्रब इलल्लाह आमाल हैं, सब में हमें इख्तलाफ है, सब में हम अपनी मर्जी नहीं। हमारा मौलवी ये कहता है, हमारा अब्बा ये करता था, हम निके होंदे ये सुनते आए हैं कि क्या तरीका है ये। वो कहेंगे क़यामत वाले दिन, या अल्लाह हम तो अपने कुबराना व सादतना, अपने सादातों और अपने अकाबरीन की या अल्लाह अतात किया करते थे, क्या हम भी उन्हीं में से? हम दूसरे हर काम में तो बड़ी सेंस रखते हैं, मशीर हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं हम, अपने लिए कुछ भी नहीं हमारे पास। हम क्यों अपने अल्लाह से अपने आप को दूर किए जा रहे हैं? क्यों उसकी बात नहीं मानते? जाना नहीं उसके पास। अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबस व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तुम क्या समझते हो तुमने आना नहीं मेरे पास? व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, जितने भी मामलात हैं सारे अल्लाह की तरफ ही लौट के जाने हैं। जब वहाँ जाना है ना, वहाँ फिर दो कानून हैं मालिक के, नेक इधर बद, ये इल्लीजीन है, ये सिजीन है।
बल्कि जो मर जाता है ना जब यहाँ दुनिया से, ये दुनिया की कामयाबी भी तभी मिलनी है जब हम मालिक की मानेंगे। तो अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, ये तभी है कायनात तुम्हारी अगर मेरी मानोगे तो, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं, जिल्लत ही जिल्लत है तुम्हारे लिए। जब पढ़ के देखे, ज़रा देखे बनी इसराइल के साथ क्या हुआ था। हम भी उन्हीं के फॉलोअर हैं, बनी इसराइल के, मूसा की कौम के अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया मूसा से, हारून से कैसे बदतमीजियाँ करते रहे अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। हम भी वही लोग हैं, हम भी वही हैं। वबाऊ बिगज़ब मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से मग़ज़ूब अलैहिम कौम हैं बने हुए आजकल। क्यों रहमत नहीं है? उसके घर में बैठे आज हम उसी अपनी बात कर रहे हैं कि या अल्लाह जी हदायत अता फरमा दो, गड़बड़ हो गई, गुनाहगार हैं बड़े, अपनी मनमानी वाले हो गए हैं। या अल्लाह जी आपने बुलाया, हम आए, भावें लेट आए, या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। ये दिल ही दिल के अंदर अस्तगफिरुल्लाह का बिरद करते रहा करे, यहाँ बैठ के जितनी भी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। दिल में पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहना नहीं, दुआ करते रहना दिल से। या अल्लाह तूने बुलाया, हम आए, तेरा हुक्म समझ के आए, तेरे नबी का हुक्म समझ के आए। या अल्लाह जी आज हम आए हैं, पता नहीं क्या क्या करके आ गए हैं, या अल्लाह माफ़ फरमा दो। अल्लाह जी माफ़ फरमा देते हैं, फरमाते हैं कि नहीं। और फरमाने मोहम्मदी है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आना इंदा अब्द ज़न्नि बी, मुझे मेरा बंदा जो समझ ले मैं वही बन जाता हूँ। तो समझ ले आज के वो माफ़ करने वाला है कि नहीं समझ आ रही उसकी। अल्लाह से दुआ फरमाएं, या अल्लाह हमको मुआफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमें हदायत अता फरमा। नहीं तो बनी इसराइल वाला काम तो है ही है, सारा कुछ मिला था ना उनको भी। व अंजलना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा मिला था ना। या अल्लाह जी धुप लगती है, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, बादलों का साया कर दिया। मोबाइल ये होटलिंग भी उनकी, और मोबाइल ये थी उनकी, ये ऊपर छतरी चलती थी उनके साथ साथ, धुप न लगे। लाडले थे ना, हम लाडले हैं या बनी इसराइल वाले लाडले थे, ये बताएं पहले। अल्लाह को मुकर्रब ज़्यादा हम हैं या बनी इसराइल वाले हैं? कुछ ज़हन में? अल अमान वल हफीज़, अल्लाह हमको महफूज फरमा, अल्लाह हमको दीन का कम अज़ कम अपने ताई जितना इल्म होना चाहिए वो ज़रूर अता फरमा। और जब नबियों की इमामत करवाएं हमारे नबी, हमारी उम्मत जो है, उम्मत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत जो हम लोग हैं, हम की मिसालें दी जाएं तौरात और इंजील में, तो बेहतर वो हुए कि हम हुए। ज़ालिका मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील। हमें यार इतना भी नहीं पता कि यार हमारी वैल्यू क्या है, हम लोग क्या हैं, ये सहाबा क्या थे, हमें तो नहीं पता। फिर ये कैसे ज़िंदगियां बसर करी इन लोगों ने, हमें तो नहीं पता। हमें तो चार के अलावा नाम भी नहीं आते होंगे मुझे लगता किसी के, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, बस ख़त्म। आगे तो से अभी भी कोई नहीं मेरी नज़र में। 1.25 लाख के करीब सहाबा हैं खुतबा हज्जतुल विदा में। मेरी नज़र में तो सहाबी का नाम भी नहीं आता। एक्टरों के नाम जितने मर्जी सुन ले मुझसे, सियासतदानों के सुन ले नाम, जिनकी वजह से आज हम जलील हैं, लितर पड़ रहे हैं हमें। सहाबी का नाम तो आता नहीं मुझे, जिनके लाइन में हमने क़यामत वाले दिन लगने की जस्तजू रखते हैं। जो मालिक कहते हैं अलमरउ मअ मन अहब्बा,
क़यामत वाले दिन बंदा उसी को साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है। यौम युदा कुल्लु नासिम बि इमामिहिम, लोगों को उनके इमाम के हिसाब से बुलाया जाएगा, आवाज़ दी जाएगी, ओए नक्शबंदियों चलो इधर। हमें तो सहाबियों के नाम का नहीं पता, हमें बुलाया कि किस लेवल पे हमें बुलाया जाएगा वाला पता है हमें? कोई पता नहीं। अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमें हमारा किबला दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा। हमारा मरकज़ मोहब्बत भी, मुझे आज समझ आ रही है कि हमारा मरकज़ मोहब्बत भी कोई नहीं है। हमें नहीं पता हम मोहब्बत किससे करते हैं। अलमरउ मअ मन अहब्बा, हमें नहीं पता हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या किसी मौलवी को करते हैं, हमें ये नहीं पता। मुझे समझ आ रही है आज, हमें नहीं पता किसके मोहब्बत हम करते हैं या किसके कहने पे हम यहाँ बैठे हैं या क्या लेने यहाँ आए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता लेने यहाँ क्या आए हैं, या नमाज़ पढ़ने आते हैं तो क्या लेने आते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता लग रहा। ये टाइम है अहबाब अपने आप को सुधारने का। जब आंखें बंद होनी शुरू हुई या लगा कि अब मेरा आखिरी टाइम है, तब इनक़ता अन्हु अमलु, अमल ख़त्म, लॉक्ड, छुट्टी, फिर कुछ नहीं होने वाला। ये मौका है। किसी को पता है कि मौत कब आनी है? या किसी को है अल्टीमेटम? किसी को भी 5 चीज़ें हैं जिनका किसी को कोई पता नहीं। कौन कौन सी हैं? रिज़्क़ कहाँ से आना है? मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। किसी को नहीं पता मरना कब है, रोटी कब आनी है, माँ के रहम में क्या है, पता है किसी को? अभी गवाज लोग कह देते हैं अल्ट्रासाउंड में पता तो लग जाता है। ये जेंडर का पता चलता है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस, ये नहीं पता चलता वो उसमें क्या फंसा क्या हुआ है, खबीस बंदा है या कोई नेक बंदा है, ये नहीं पता चलता। नेचर नहीं पता चलती, जेंडर पता चलता है। ये नहीं पता किसी को भी, मर जाना है पता है किसी को? तो फिर जहाँ जाके टिकना है, जन्नत चाहिए कि जहन्नुम चाहिए? सूरत गाशिया पढ़ते हैं हम। मैं तो बाबों से भी बाज़ औक़ात हैरान होता हूँ, जो मुंडे तो गए गुआते हैं ना उन जी, बाबों से भी हैरान होता हूँ कि सारी उम्र कट दी है मौलवी साहब से, सुन सुन के सूरतें भी याद हो गई हैं लेकिन उनका तर्जुमा नहीं पता। ये जुमे वाले दिन दूसरी रकत में सूरत गाशिया पढ़ते हैं ना, इसमें जन्नत का भी जिक्र है, जहन्नुम का भी जिक्र है, फिर एंड पे आके मालिक की किबरियाई का जिक्र है, फिर एंड पे, बिल्कुल एंड पे आके हिसाब किताब का भी जिक्र है। जब मुझे पता बताएं कि आपको जन्नत या दोज़ख का पता चलता जा रहा हो, पता लग रहा हो कि ये अब ये बात हुई जा रही है, तो आराम से बैठ सकते हैं हम कि नहीं? बेचैनी ही बेचैनी बढ़ेगी अपने आप को देख के। वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, इसका मतलब पता क्या है? वो समझेगा मैं बड़े काम करता रहा हूँ लेकिन सब फजूल रहेगा। आमिलतुन नासिबा, फिर क्या होगा? तस्ला नारन हामिया, वो डूंगी आग में जाएगा। तुस्का मिन आइनिन आनिया, उबलता हुआ खौलता हुआ पानी उसे पिलाया जाएगा। लैसा लहुम ताआमुन इल्ला मिन ज़रीअ ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, इतनी भूख होगी छितर थोर इनको खिलाया जाएगा। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमको माफ़ फरमा दे। आगे है वजूहुन यौमइज़िन नाइमा,
लिसाइहा राजिया फ़ी जन्नतिन आलिया ला तस्माउ फ़ीहा लागिया। वहाँ कोई किसी को कंजर गद्दार ये वो नहीं कह सकेगा। कहाँ? जन्नत में। अल्लाह जन्नत में जाने वाले अमल करने की तौफीक अता फरमा। जन्नत झंडियाँ लगाने से नहीं मिलनी, हलवे पका के बंटने से नहीं मिलनी, सबीलें लगाने से नहीं मिलनी, जुमा अपनी मर्ज़ी पे पढ़ने पे नहीं मिलनी, नमाज अपनी मर्ज़ी की पढ़ने से नहीं मिलनी, तहज्जुद भी पढ़ लें, हज भी कर लें, जिसका रिज़ल्ट है गोया के कान्नहा कद वुलिद। हज से फ़ारग हुआ, 4 दिन हज किया, सारा कुछ करके गोया आज माँ के पेट से जना है। जन्नत तब भी गर्दन कटवा दोगे दिखावे के लिए, तो जन्नत सौखी नहीं है मेरे भाई। जन्नत दोज़ख इंज मिलती है, इंज दो ही है ना। अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशत राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। जिसके वज़न भारी हो गए वो मौज करेगा। ये मालिक के लफ्ज़ है, मेरे नहीं है। ईशत राज़िया, ऐश जैसे हम नहीं कहते जा ऐश कर जाके। ऐश का वैसे मतलब वो होता है ज़िंदगी गुजारना, आश या ईशो। और इस ज़ुमरे में भी आता है कि बहुत लग्जरी लाइफ गुजारो तुम। वो कहाँ मिलेगी हमें? हाय हाय हाय, मैं ये अब सुना चुका हूँ पहले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंगूर की चटाई के निशान पड़े देखे तो रो पड़े थे। कहा कैसरो किसरा वाले वो सोने और चांदी पे, ऐ अल्लाह के रसूल ताजदार कायनात हो आप चटाई पे। हाँ, मुस्करा दिए, उमर को चुप कराया, कहा लहुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा। उनको दुनिया में मिल गया, हमें आखिरत में मिलेगा। दुनिया फना होने वाली है, आखिरत फना होने वाली। अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह हमें जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी जिसे जन्नत कहते हैं वहाँ का टिकट अनायत फरमा। वो फरमाता है कि नहीं, पता है इस दुनिया में मिला है जन्नत का टिकट किन को मिला भाई? पता किसी को? अशरा मुबशरा सुने हुए हैं। वैसे तो सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे टोटल वन टू ऑल सहाबी जन्नती हैं। लेकिन उभारने के लिए जज्बा अंदर से, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान का कोई स्पेशल ही कमाल है। पता है एक जंग थी, वैसे तो बड़ी जंगें होती थी ना, आज तो आपस में होती है ना, नून काफ जीम लाम की, तब काफरों से होती थी, उनसे हुआ करती थी, काफरों से, आपस में नहीं कोई लड़ता था। ये कौन कहता है? मेरा मालिक फरमाता है अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल थे, काफरों पे सख्त थे। ये आपस में सख्त है, काफरों पे नरम। अमेरिका जाके तलवे चाटते हैं हम, चाइना जाके चाटते हैं। लानत तुम्हारी मुसलमानी पर, जितनी भी लानत डालो ऐसे लोगों पे वो कम है। तुमने मालिक को छोड़ा ही नहीं कि हम पे वो रहम फरमा सके। वो आपस में, मालिक कहते हैं आपस में रहम दिल हैं, काफरों पे सख्त हैं। ये हम आपस में सख्त हैं, काफरों पे से नरम दिल हैं। ये मुसलमानी है हमारी? ये कौन सी मुसलमानी? उस्मान ज़ुन्नुरैन। अच्छा, ये भी बताता चलूँ, शायद 1-2% को पता होगा कि ज़ुन्नुरैन उन्हें क्यों कहते हैं। 2 बेटियां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके घर थी, इसलिए ज़ुन्नुरैन, 2 नूरों वाले। नबी की बेटियां भी नूर हैं। नूर मीन हदायत, रोशनी, ज़बरदस्त। एक दिन बैठे हैं
नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बल्कि नीम दराज हैं, टेक लगा के तकिए के साथ चारपाई पे। अबू बकर आए, उसी तरह बैठे रहे। उमर आए, उसी तरह बैठे रहे, नीम दराज। उस्मान आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, आप सीधे हो के बैठ गए और चादर बादर जो वो सीधी कर ली। जब सारे चले गए, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल एक बात बताएं, मेरे अब्बा जी आए, आप सेम पोजीशन, उमर आए फिर आप नहीं हिले, उस्मान आए तो आप सीधे हो के बैठ गए, क्या बात है? आपने फरमाया मुस्कुरा के, ओए उसकी हया तो फरिश्ते भी करते हैं, ये मेरे लीडर हैं, ये हमारे लीडर हैं। उस्मान की हया तो फरिश्ते भी करते हैं। एक जंग के मौका पर आपने चंदा मांगा था, किसने मांगा था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने चंदा मांगा था। हम भी मांगते हैं, हम मांगते हैं किसी और काम के लिए। आपने इलाही कलिमतिल्लाह के लिए मांगा था, अल्लाह के दीन को, पैगाम को, उसको उठाने के लिए, उसकी तरवीज के लिए। यहाँ ये जो मांगते हैं ना, जो इस काम के लिए मुख्तस है, जिन्हें हम अपनी ज़बान में मौलवी साहब कहते हैं, हम कहते हैं ले मौलवी को कम पैगी, इन्हें खाना ही होना, हम उसको देते नहीं। चंदा मांगे को कंजर गाने वाला, हम 5-5 लाख की वो टिकट लेके जाते हैं कि नहीं? इब्रारुलक पे जाते हैं ना, जवाद पे भी जाते होंगे, सब पे जाते हैं। मौलवी साहब को नहीं देना किसी ने, क्यों नहीं देना? ये शैतान है इसके अंदर बहुत बड़ा। ये अलग टॉपिक है, कभी आया तो बात करूँगा इस पे भी, कि मौलवी साहब को क्यों नहीं देना। चंदा मांग रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और देने वाले हैं सहाबा। देने वाले कौन हैं? इधर से शुरू हुए, हाँ भी अबू बकर, उमर, तुम सब ने दिया अपनी हैसियत के मुताबिक। जोड़ के ना रखें, अभी संदूकड़ी वाला आएगा ना आपके सामने, तो आपने मुँह लुकाते फिर न लाया, फिर आगे न फिर देना पैना है ना, किया करें। वो ऊपर बैठा है ना, जिसके घर में बैठे हैं, वो देखता है कि नहीं? इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख्फा, देखता है। फिर दूसरा राउंड, चंदा मांगा उसी मजलिस में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 ऊँट दिया था। बात सिर्फ उस्मान की हो रही है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 300 ऊँट गल्ला दिया, ऊँट समेत गल्ला, लोडर पेकअप समझ ले। ऊँट इतना तो उठा ही लेता है ना, 200-400-500 के जी। फिर दूसरा राउंड आया, फिर 300 ऊँट, फिर तीसरा राउंड आया, फिर 300 ऊँट। किसने दिए? 1 पर्सन ओनली, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने फरमाया था तब, उस्मान कोई अमल कर या ना कर, वजबत लकल जन्नत, तेरे लिए जन्नत वाजिब हो गई। हमें नहीं चाहिए। और उस्मान के नाम लेवा नहीं है हम, या नहीं मानते उस्मान को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये वाहिद हस्ती है पूरी कायनात में, 1400 साल, 1450 साल पुराना बंदा, जिसका आज भी अकाउंट मौजूद है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से। आज भी मक्का मुकर्रमा में, आज भी 1400-1450 साल बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का अकाउंट मौजूद है, जिनकी जितनी कमाई सारी बैतुल्लाह पे लगती है। एजाज़ है कि नहीं? ये जन्नती लोग हैं सारे, हम इनके नाम लेवा थे। मैं बन बैठा मर्जी का मालिक, मैं बन बैठा मौलवी का जानशीन, मैं बन बैठा अपने सियासी लीडर का जानशीन, मैं बन बैठा तागूत का जानशीन, मैं बन बैठा मुशरक का जानशीन। अल्लाह का जानशीन तो नहीं है ना।
ये मैं तर्जुमा सुनाऊँ आपको। ये मेरे मालिक फरमाते हैं, सूरत है अहज़ाब। मालिक फरमाते हैं इज़ा मा काना लिमुअमिन वला मुअमिनतिन, और नहीं है किसी, मैं लफ्ज़ी तर्जुमा, और वमा काना लिमुअमिन वला मुअमिनतिन, और नहीं है जायज़ किसी मोमिन मर्द के लिए ना मोमिन औरत के लिए, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, कि किसी भी मामले में अल्लाह और उसके रसूल कोई फ़ैसला कर दें, अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, ये समझे कि ये मामला ये नहीं, ये मेरे लिए दुरुस्त है। नमाज का टाइम ये नहीं मेरे लिए, वो मौलवी वाला दुरुस्त है। जुमा वे नहीं, जुमा मैं अपनी मौलवी वाला पढ़ूँगा, वो दुरुस्त है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, सुन लें ये ऐलान है, वार्निंग है मेरे मालिक की तरफ से। ये 22वां पारा शुरू होता है, आयत नंबर है 36। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, जिसने नाफरमानी की अल्लाह और उसके रसूल की, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालम बईदा मुबीना, वो वाज़े तौर पे गुमराह शख्स है। क्या है? अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हमें हर किस्म की गुमराही से महफूज फरमा। मैं बात स्टार्ट यहाँ से की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी बेहतरी के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हर अच्छी चीज़ और हर बुरी चीज़ अलग अलग करके सहाबा के ज़रिए अमल करवा के हमारे सामने पेश कर दी है। किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं, किसी मुहक्किक मुफस्सर की ज़रूरत नहीं। इससे पढ़ने से पहले ये पहले पढ़ो बग़ैर तफसीर के, पढ़ो सिर्फ़ इसका तर्जमा खाली, उसके बाद तफसीर पूछना कि अवेयर होगी आपको कि मौलवी साहब ये ज़रा नहीं समझ आई, तो फिर जब आप कह सकेंगे ना कि मौलवी साहब को उनके जवाब पर कि मौलवी जी अल्लाह तो ये फरमाते हैं, आप क्यों ये फरमाते हो, तब कह सकते हो, अब कह सकते। मैं इधर इसलिए भी कभी बहुत कम फ़िक़ी मसाइल, इसलिए कि मुझे पता है आपको पता ही नहीं, मैं क्या बहस करूँ आपसे। मैं सिर्फ़ इसलिए वो चीज़ें जो हमारे लिए इस दुनिया में और अगली दुनिया में मालिक ने कहा है ना बेहतर है, तुम ये कर लो बच जाओगे, मेरी कोशिश होती है हम आपस में वो डिस्कस करें कि या अल्लाह दुनिया तो जैसे रुल खुल के निकल जानी है, आकबत हमारी बर्बाद ना करना। आकबत जिसकी सही हो गई, मेरे मालिक का ऐलान है, मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नुम से आज़ाद कर दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, हकीकी कामयाब वो है। हमें हकीकी कामयाबी चाहिए, हमें आर्जी दुनियावी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें सर्टिफाइड होना है तो उस्मान जैसों को पीछे लगना पड़ेगा, अबू बकर उमर अली सब के पीछे लगना पड़ेगा, अबू सईद खुदरी, अबू हुरैरा। एक बात बताता चलो, अबू हुरैरा का नाम आया तो अहदीस की कुतुब हैं, एक नाम सुना होगा जिसको सिहा सित्ता कहते हैं। सिहा का मतलब ये सही की जमा है, सित्ता का मतलब होता है 6 किताबें हैं सही जिनमें अहदीस हैं, इसके अलावा भी बड़ी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जिस बंदे का नाम है उसका नाम है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जन्नत में जाना है तो अबू हुरैरा का साथ देना होगा, उसके पीछे लगना होगा। जन्नत में जाना है तो अबू जहल को छोड़ना होगा। अबू जहल कौन है पता है आपको? उसका नाम क्या है? उमर बिन हशाम। ये उमर बिन ख़त्ताब हैं, वो उमर बिन हशाम है। हाजी है,
हाजियों का मुतवल्ली है, काबे का मुतवल्ली समझा जाता था। वो हाजियों का खिदमतगार था, हर वो चंगा काम करता था, लेकिन नहीं करता था तो नाफरमानी करता था मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अगर मानता नहीं था बात तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानता था। हाजी वो भी था, इतनी इतनी दाढ़ी थी, सरदार अपने महल्ले का था, सब कुछ था, हाजियों का खिदमतगार, रोटी खिलानी उनको, उनकी सेवा टहल सेवा करनी, सारा कुछ वो करता था। जिसको आज हम अबू जहल कहते हैं, उमर बिन हशाम जिसका नाम है, वो भी सब कुछ करता था। हम भी सब कुछ करते हैं, नमाज रोज़ा मर्जी वाला करते हैं। वो भी कहता था, एक दिन दो बंदे बैठे हुए थे, अबू जहल और एक और सरदार, मक्के की सरहद पे, बकरी के पीछे बेड़िया लगा हुआ है, बाघ थरपट भाग रही हैं, वो आगे आगे वो पीछे पीछे। बकरी हद में अंदर आके खड़ी हो गई, हदीस में जिक्र है कि बेड़िया वहीं खड़ा हो गया, ये बकरी भी खड़ी है, वो भी खड़ा है। एक दूसरे को ना देखने लग गए दोनों ही, अबू जहल भी और दूजा सरदार भी देखने लग गए। कहते यार गल तो सच्ची है, ये मोहम्मद जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो सच्चा, असी तो अपनी सरदारी बचान रहे है तो सच्चे, हम तो अपनी सरदारी बचा रहे हैं। जैसे बदर में वो उसकी गर्दन उतारने लगे थे ना मुआज, कहता है मेरी गर्दन ज़रा थल्लों करके बड़ी लम्मी लगे, पता लगे सरदार की गर्दन है। हमें तो ले बैठे ये, हमें तो मौलवी ले बैठे हैं, हमारे लीडर तो वो हैं। ये मौलवियों ने कहा बेड़ा गर्क शैतान का हुआ, मौलवियों को आगे ढा के कुरान से इसने बताया, अपना मसलक बता दिया, आयत का तर्जुमा भी करना है, अपना मसलक भी चौकड़ना है। कोई नहीं है, अबू जाल भी मानता था सच्चे हैं, ये मौलवी भी। मैं एक मौलवी साहब बड़ा क्लोज़ हूँ मैं उनके, मैं देखा उनको, नाम नहीं लेता मैं, उधर हमारे हैं अभी भी ज़िंदा हैं। वो एक दफ़ा बैठे गुफ्तगू, और मेरी नहीं मेरे वालिद साहब के, और वो बैठे आपस में, अमन कमेटी के मेंबर थे डीसी के जो साथ होती है, और हज कमेटी के भी मेंबर थे। वो बैठे कहते ओए मुजद्दी लगता है उनके साथ ना, वो मौलवी साहब के बरेलवी हैं पक्के, कहते हैं मुजद्दी, कभी ज़िंदगी में सोच आई कि हम ये लोगों को क्या बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं कि सही? वो कहने लगा मेरी बात सुनो, हमको पागल हैं, हमें नहीं पता कि जो हम लोगों को बता रहे हैं वो सही नहीं है। ये मुजद्दी साहब के लफ्ज़ हैं, मेरे नहीं। अगर आज हम कहें ना उनको कि ये कुल साता चाल या ये दरूद ये लटरम पटरम मलाज सही नहीं है, तो हमें ज़िंदा ही ना छोड़े लोग। हम किस मुँह से अब कहें? इतना आगे निकल चुके हैं हम। वो हैं मौलवी साहब। आप मौलवी साहब नहीं हो, आप अपनी सेंस से काम लो कि मालिक ने क्या कहा है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है और सहाबा ने अमल क्या किया है। ये ज़िंदगी है असल, यहाँ चले जाएंगे। प्यार करते थे एक सहाबी, मुझे आधा मिनट बस, एक सहाबी जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ना कि दाढ़ियाँ रखो, मूछां को छोटियाँ करो, दाढ़ियाँ बड़ियाँ कर लो, उनका रवाज था ना, अरब का सारे रखते थे। एक सहाबी थे जिनको अपनी ज़बान में हम खोदा कहते हैं ना, जिनकी दाढ़ी दूढ़ी नहीं होती, बाल नहीं होते इधर कोई भी, उनका एक इधर तिल था, उस तिल में हदीस में जिक्र है लंबा सा बाल था। वो उसको पकड़ पकड़ के ना ऐसे करते रहते थे, चूमते रहते थे कि मेरी भी दाढ़ी है। दाढ़ी मकसद नहीं था, मकसद था मुहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार, कि मेरे नबी ने कह दिया। वो ऐसे ऐसे करते रहते। एक दिन वो बाल टूट गया, ऐसे ऐसे करते, इतना रोए वो कि मेरी दाढ़ी थी, एक बाल वो भी टूट गया है। बड़े प्यार से मनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कोई बात नहीं, वो टूट गया बस ठीक है, चुप कर जा। तो हमें तो इतना भी ख्याल नहीं आता कि हम नबी की जो सुन्नत है किसी भी हवाले से तंबी है तो हमारी वो गिट्टियों से नीचे, तकब्बुर की अलामत साफ फरमाया, हमने मौजां लगी हमारी।
क्या हो जाएगा? गिट्टे नंगे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दाढ़ी होगी तो क्या हो जाएगा? मेरा ब्याह भी दाढ़ी समेत ही हुआ था, जिन्होंने रखी है उनका ब्याह भी हो ही जाना है। क्या है इसके? ये यहूदी भी रखते हैं, सुन लें, भावें उन्होंने डिज़ाइन बना लिया इतना इतना, ये यहूदियों की अलामत है, वो भी दाढ़ी रखते हैं। हम मुसलमान अंग्रेज़ है, मौज लगी हुई है। अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमारी दुनिया और आक़िबत कामयाब बना दे, हमें जहन्नुम से महफूज फरमा, हमें हदायत याफ्ता लोगों में से बना दे, हमें जन्नत के वारसों में से बना दे। उलाइका हुमुल वारिसून, ये वारिस लोग हैं, अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, जो फिरदौस के वारिस हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।